यार आप ये चेक करो, स्क्रीन तो बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल बेसिक है, मल्टीमीडिया हैवी टच स्क्रीन, लेकिन इसमें एक बड़ा ही कमाल का ऑप्शन है। वो पता है क्या है? टिल्ट इजेक्ट पे आओ, टिल्ट प्रेस करो तो ये देखो स्क्रीन टिल्ट हो रही है भाई। आप अपने व्यूइंग एंगल के हिसाब से इसकी स्क्रीन की टिल्ट को कंट्रोल कर सकते हो। अब जापानीज गाड़ियों में यही तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनमें अटेंशन टू डिटेल होती है, और फिर इन्हीं चीज़ों की वजह से लोगों को ये गाड़ियाँ पसंद भी आती हैं। अब ये बड़ा ही प्रैक्टिकल फीचर है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपको जो गाड़ी दिखाने वाला हूँ यार, ये गाड़ी आती तो करोला की प्राइस में है। करोला में भी 1.6 वाली जो गाड़ी आती है अल्टिस 2021-2022 का मॉडल, उसकी प्राइस में ये गाड़ी आपको मिलती है। लेकिन अगर आप इस गाड़ी के फीचर्स देखोगे ना, तो ये गाड़ी लैंड क्रूज़र वाले सारे फीचर्स आपको ऑफर करती है। ना सिर्फ फीचर्स वो हैं, बल्कि ये है भी जापानीज़ गाड़ी और है भी टोयोटा की गाड़ी। तो रिलायबिलिटी के मामले में भी आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पार्ट्स वगैरह हर एक चीज़ इस गाड़ी की बड़ी ही ईजिली मिल जाती है। और ये गाड़ी है 2020 मॉडल टोयोटा रेज 1000 सीसी क्रॉसओवर एसयूवी। ये गाड़ी ना सिर्फ फीचर्स बहुत ज़्यादा ऑफर करती है, प्राइस में बहुत ज़्यादा कम है, बल्कि है भी एक क्रॉसओवर एसयूवी, और साथ ही साथ इस गाड़ी की फ्यूल एवरेज भी बहुत ही शानदार है। तो ये गाड़ी आपको आराम सुकून से 16 से 17 की एवरेज देने की सलाहियत रखती है। फिर उसके साथ साथ अगर फीचर्स की बात करें तो ये गाड़ी एलईडी लाइट्स के साथ आती है जो कि ऑटोमेटिक होती हैं। इसमें टीआरएल्स का ऑप्शन आपको दिया जाता है। साथ ही ये गाड़ी फ्रंट पर पार्किंग सेंसर्स के साथ साथ एलईडी टर्न इंडिकेटर्स ऑफर करती है। फिर उसके साथ साथ इस गाड़ी में फॉग लैंप्स भी आपको दिए जाते हैं और ये भी एलईडीज़ में ही आते हैं। मज़ीद अगर आप साइड पर आ जाओगे तो ये गाड़ी ऑफर करती है अलॉय रिम्स। अब अगर इसके टायर साइज़ को देखो तो ये आता है जी 17 साइज़ के रिम्स इस गाड़ी में आते हैं, जो कि 2 टोन कॉम्बिनेशन में होते हैं। डनलॉप का टायर है इस गाड़ी के ऊपर, और इस टायर्स के साथ ये गाड़ी सिर्फ 33,000 किलोमीटर्स चली है। दैट मीन्स कि ये गाड़ी आराम से 30 से 35,000 किलोमीटर्स और चल सकती है, क्योंकि जापानीज टायर्स की लाइफ थोड़ी सी ज़्यादा होती है और कंपैरेटिवली उनका वेयर एंड टेयर भी कम होता है। फिर अगर इस तरफ आप आ जाओगे तो इस गाड़ी में आपको साइड मिरर्स रिट्रैक्टेबल मिल जाते हैं, ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल होते हैं, और यहाँ पर असिस्टेड मिरर भी आता है। उसके साथ साथ ये गाड़ी स्मार्ट एंट्री सिस्टम ऑफर करती है, और साइड से इस गाड़ी की लुक्स कुछ ऐसे आती हैं। फिर रियर साइड की बात करते चलें तो रियर साइड से भी ये गाड़ी बहुत ही डिसेंट लुक्स के साथ आती है, और हर वो फीचर आपको ऑफर होता है जो किसी भी मॉडर्न गाड़ी में होना चाहिए, जैसा कि शार्क फिन एंटीना है, स्पॉइलर मौजूद है, और स्पॉइलर के ऊपर ये देखो आप ब्रेक लाइट भी मौजूद है, फिर एंटीना मौजूद है, वॉशर, और बैक साइड पर आपको इसमें रिफ्लेक्टर्स के साथ साथ रियर पार्किंग सेंसर्स और कैमरा भी मिलता है। बूट को ओपन करो अगर, तो यहाँ पर आप देखो कि इसमें डिसेंट किस्म की बूट स्पेस है। वैसे इसमें स्पेयर टायर तो नहीं आता बाय डिफॉल्ट, लेकिन इसमें जगह है, तो आप बाद में अगर स्पेयर टायर इसमें इंस्टॉल करना चाहते हो तो वो आराम से कर सकते हो, मार्केट से ये मिल भी जाता है। यहाँ पर हमारे पास लाइट्स मौजूद हैं। पिछली सीट्स ये फोल्ड भी हो जाती हैं, 60-40 का स्प्लिट है, तो आराम से, बड़े ही आराम से आप इनको इस तरीके से फोल्ड करके इसकी जो बूट स्पेस है उसे बढ़ा भी सकते हो। और बूट से स्पेस बढ़ाने के बाद आपके पास ये बहुत ही डिसेंट और एक प्रॉपर कार्गो वैन बन जाती है जब आप इसकी सीट्स को फोल्ड कर लेते हो। तो उस हिसाब से ये एक बेहद प्रैक्टिकल किस्म की गाड़ी है। लेकिन आ जाओ ज़रा इंटीरियर देखते हैं इस गाड़ी का डिटेल में, और इस गाड़ी के इंटीरियर के जो फीचर्स हैं उनको एक्सप्लोर करते हैं। यार इंटीरियर आप इस गाड़ी का अगर चेक करेंगे तो इंटीरियर बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में है। ऑब्वियसली 22 का मॉडल है। इस गाड़ी को जितना मर्जी आप देख लें, अब ये यूज़ ही टोटल 33,000 किलोमीटर्स हुई हुई है, तो आप सोचें कि इंटीरियर की कंडीशन कैसे होगी। बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन। और ऑब्वियसली ज़्यादातर ये गाड़ी जापान में ही चलती हैं। ज़्यादातर ऑब्वियसली जापान के अगर आप हालात देखें, वहाँ पर चली हुई गाड़ियाँ देखें, तो लाख किलोमीटर चली हुई गाड़ियाँ ब्रांड न्यू कंडीशन में होती हैं। अब ये 33,000 तो चली हुई है, लेकिन इसका डैशबोर्ड स्क्रैचलेस है। स्टीयरिंग व्हील के ऊपर कोई वेयर एंड टेयर सिंगल स्क्रैच भी नहीं है। पूरा का पूरा ये सेंट्रल कंसोल देख लें तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई ब्रांड न्यू व्हीकल होती है। फिर अगर फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आपके पास प्रॉपर एडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल आपको दिया जाता है, जिसमें लेन सेंट्रल कीपिंग है, लेन कीप असिस्ट है। इसमें आपके पास ब्रेकिंग का डिस्टेंस है, उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। मोड्स हैं, और यहाँ से आप फ़ोन वगैरह को पिक एंड ड्रॉप कर सकते हैं, और उसके साथ आपके पास यहाँ पर ट्रैक्स वगैरह के कंट्रोल्स हैं। फिर लेफ्ट साइड पर आपके पास जो कंट्रोल्स हैं ये बेसिकली इसके मल्टीमीडिया स्क्रीन के हैं। ये जो एमआई डिस्प्ले होता है, मल्टीमीडिया नहीं, एमआई डिस्प्ले के कंट्रोल्स हैं। इसके डिफरेंट मेन्यूज़ में आप यहाँ से स्क्रॉल कर सकते हैं। यार एक और चीज़ बहुत ही शानदार इस गाड़ी की मुझे अभी पसंद आई है। हालांकि ये गाड़ी 1000 सीसी इंजन के साथ है, 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज इंजन होता है इस गाड़ी का। रुकी हुई गाड़ी है अभी। आउटसाइड टेम्परेचर आप चेक करें, इस वक्त ये लिखा हुआ है जी 39 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है इस टाइम आउटसाइड का। उसके बावजूद इसका एसी बेहद एफिशिएंट तरीके से चल रहा है। मज़ेदार और डिसेंट किस्म की कूलिंग है इसके एसी की, जो चीज़ मुझे इसकी बड़ी पसंद आई है। फिर ये जो स्टीयरिंग व्हील है ये एडजस्ट भी हो जाता है, इसको आप ऊपर नीचे टिल्टेड टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट के साथ आता है। तो इस तरीके से आप, अच्छा टेलीस्कोपिक नहीं है
बट टिल्ट एडजस्टमेंट इसमें आपको मिल जाती है। उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास एक एयर वेंट है, नीचे आपके पास यहाँ पर कप होल्डर है और इसका कप होल्डर सही प्रैक्टिकल जगह पर आपको दिया हुआ है। फिर नीचे एक छोटा सा ये एक जगह बनी हुई है, यहाँ पर आप कोई भी सामान कॉइन वगैरह रख सकते हैं, इस तरह की चीज़ें। यहाँ पर अगर आप देखें तो नीचे काफ़ी सारी ऑप्शन है, जिसमें फॉग लैंप्स के लिए आपको बटन दिया जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल है, इको आइडल भी इसमें मिलता है, पार्किंग सेंसर्स और एंटी क्लोजन सिस्टम आपको दिया जाता है। फिर उसके अलावा मजीद जो कंट्रोल्स इस गाड़ी में आपको मिलते हैं, तो लेफ्ट साइड पर 2 एयर वेंट्स हैं, उसके नीचे आपके पास ये क्लाइमेट के कंट्रोल्स आ जाते हैं। ड्यूल जोन तो क्लाइमेट नहीं आता इसमें, लेकिन डिजिटल होता है, ऑटो के ऑप्शन के साथ आता है और इसकी आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ड्यूल जोन है, यानी इंतहाई एफिशिएंट किस्म का इसका एसी है और उसकी जो वर्किंग है वो भी बहुत ही डिसेंट किस्म की है। फिर यहाँ देखें तो इसमें आपको हीटेड सीट्स मिलती हैं, ड्राइवर पैसेंजर दोनों ही की। यहाँ पर हमारे पास 2.1 एम्पेयर की पावर आउटलेट आपको दी जाती है, यहाँ पर एक 12 वोल्ट की पावर सॉकेट है सिंपल वाली, और यहाँ पर एक एलईडी लाइट भी है, तो रात के वक्त ये पूरा एरिया ग्लो करता है। उसके अलावा यहाँ पर आप वॉलेट वगैरह फ़ोन वगैरह रख सकते हैं। ट्रांसमिशन की बात करें तो ये गाड़ी आती है ट्रिपट्रॉनिक ट्रांसमिशन के साथ, तो आप इसको मैन्युअली भी चला सकते हैं। उसके अलावा हैंड ब्रेक हमारे पास बिल्कुल बेसिक मैनुअल वाली आ जाती है। यहाँ पर नीचे आपके पास स्टोरेज कंपार्टमेंट आपको दिया जाता है और आर्म रेस्ट का ऑप्शन भी इसमें आ जाता है। फिर साथ ही साथ अगर सीट्स की बात करें तो इसकी सीट्स काइंड ऑफ बकेट लुक में आती हैं, मैन्युअली एडजस्टेबल होती हैं, बट इसमें आपको यहाँ पर रेड कॉम्बिनेशन मिलता है। और एक चीज़ और है इस गाड़ी में कि स्पेस के मामले में ये एक बड़ी ही प्रैक्टिकल किस्म की गाड़ी है। यहाँ पर एक डिसेंट किस्म का स्टोरेज बॉक्स आपको मिलता है, ग्लव बॉक्स, यहाँ स्टोरेज कंपार्टमेंट आपको दिया जाता है। अच्छा, फिर उसके साथ यहाँ पर नीचे अगर आप देखो तो इस जगह में भी ये वाला भी एक स्टोरेज कंपार्टमेंट आपको दिया गया है। अब इस तरह के 2 स्टोरेज कंपार्टमेंट्स हैं, एक तो आपको दिया जाता है ड्राइवर वाली साइड पर, ये होता भी काफ़ी डिसेंट साइज़ का है, इसमें आप अपना फ़ोन बड़ी आराम से रख सकते हो, मतलब इस तरह करके, ये देखो आप फ़ोन बड़े आराम से आ सकता है। फिर वॉलेट वगैरह अगर आपने रखना है तो वो बड़े आराम से इसमें आ सकता है, और इसी तरह का एक कंपार्टमेंट आपको इस साइड भी मिलता है। तो अगर स्टोरेज स्पेस के लिहाज से इस गाड़ी को देखो तो ये एक बड़ी प्रैक्टिकल किस्म की गाड़ी है। मज़ीद ऊपर अगर आप आ जाओ तो यहाँ पर आपके पास कार्ड होल्डर, वैनिटी मिरर का ऑप्शन मौजूद है और ये फीचर आपको दोनों ही साइड्स पर दिया जाता है। इस मिरर में ऑटो डिमिंग नहीं आती। यहाँ ऊपर आपको सीट बेल्ट्स की वार्निंग साइन शो होते हैं जो पिछले पैसेंजर्स हैं उनकी सीट्स के, और साथ ही यहाँ पर कैबिन लाइट्स का ऑप्शन भी आपको दिया जाता है। तो फ्रंट पर हमारे पास यही सारी ऑप्शंस हैं। फिर अगर सेफ्टी की बात करें तो ये गाड़ी मल्टीपल एयर बैग्स ऑफर करती है, जिसमें स्टीयरिंग के लिए आता है, डैशबोर्ड पर आता है, पिलर्स में आपको एयर बैग्स दिए जाते हैं और पिछले पिलर्स में भी एयर बैग्स दिए जाते हैं। मल्टीमीडिया स्क्रीन की अगर बात कर ली जाए तो इसकी स्क्रीन डिसेंट साइज़ की है और होती भी टच स्क्रीन है प्रॉपरली। लैंग्वेज इसकी चेंज तो होनी चाहिए, लेकिन वो सर्च करनी पड़ेगी। अभी करंटली ये जैपनीज़ और इंग्लिश का मिक्स कॉम्बिनेशन शो कर रही है। बाकी हमारे पास यहाँ पर मेन्यू कुछ इस तरह से शो होता है। यार आप ये चेक करो, स्क्रीन तो बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल बेसिक है, मल्टीमीडिया है भी टच स्क्रीन, लेकिन इसमें एक बड़ा ही कमाल का ऑप्शन है। वो पता है क्या है? टिल्ट इजेक्ट पे आओ, टिल्ट प्रेस करो तो ये देखो स्क्रीन टिल्ट हो रही है भाई। आप अपने व्यूइंग एंगल के हिसाब से इसकी स्क्रीन की टिल्ट को कंट्रोल कर सकते हो। अब जापानीज़ गाड़ियों में यही तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनमें अटेंशन टू डिटेल होती है, और फिर इन्हीं चीज़ों की वजह से लोगों को ये गाड़ियाँ पसंद भी आती हैं। अब ये बड़ा ही प्रैक्टिकल फीचर है। फिर एक और चीज़, डिस्क वाला बटन प्रेस करो तो ये स्क्रीन पूरी की पूरी ऐसे टिल्ट हो जाएगी, और यहाँ पर आपके पास DVD डिस्क का ऑप्शन भी आ जाता है, और इसे हम वापस क्लोज़ कर लेते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद ऑडियो SD वाला प्रेस करो तो ये और ज़्यादा नीचे हो जाता है। मतलब डिस्क वाला जब ऑप्शन प्रेस करोगे तो ये यहाँ तक नीचे होता है, ये वाला एरिया सिर्फ ऊपर वाला रिवील होता है, नीचे वाला नहीं होता। लेकिन जब SD कार्ड वाला प्रेस करोगे तो यहाँ पर SD कार्ड्स की डिफरेंट ऑप्शंस हैं, तो आप इसमें कोई भी मल्टीमीडिया के लिए SD कार्ड्स भी इंस्टॉल कर सकते हो। है ना कूल चीज़? ये बड़ी अमेजिंग चीज़ है इस गाड़ी की। बाकी डैशबोर्ड वगैरह आप देख चुके हो। आ जाओ आप ज़रा रियर साइड पर चलते हैं, लेकिन उससे पहले इस गाड़ी का क्लस्टर भी आपको मैं दिखा देता हूँ। 33,625 किलोमीटर जस्ट इस गाड़ी को चलाया हुआ है। 39 डिग्री आउटसाइड का टेम्परेचर शो कर रही है। रेव काउंटर सेंटर में आता है, गियर पोजीशन इंडिकेटर यहाँ पर है, फ्यूल इंडिकेटर है, डिजिटल स्पीड है, टाइम यहाँ पर है। मतलब सारी आपको वो जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है ये गाड़ी यहाँ पर शो करती है। तो आ जाओ अब रियर साइड पर चलते हैं और इस गाड़ी का रियर इंटीरियर देखते हैं। यार अगर बैक साइड की बात करें तो लेग स्पेस डिसेंट है। इसी तरह से यहाँ पर आपके पास काइंड ऑफ फ्लैट फ्लोर है, छोटा सा हम्प मौजूद है, तो 3 बंदे आराम सुकून से बैक साइड पर बैठ सकते हैं। फिर उसके साथ साथ सबसे मेन चीज़ ये कि इसकी ये जो पिछली सीट्स हैं ये फोल्डेबल हैं, तो आप इनको फोल्ड करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। बाकी पिछली साइड पर यहाँ पर हमारे पास एयर बैग्स भी मौजूद हैं। ऊपर आपके पास कैबिन लाइट का ऑप्शन आ जाता है, और रियर सीट्स इसकी काफ़ी डिसेंट हैं और काफ़ी कंफर्टेबल किस्म की सिटिंग पोजीशन ये गाड़ी आपको ऑफर करती है। फिर उसके साथ साथ आर्म रेस्ट नहीं है, लेकिन तीनों पैसेंजर्स के लिए आपको हेड रेस्ट मिलता है। जो रियर पैसेंजर्स हैं उनके लिए आपको क्वार्टर पैनल्स प्रॉपर्ली मिलते हैं, बड़ी विंडोज़ मिलती हैं, जिसकी वजह से ये गाड़ी आपको बैक साइड पर भी बैठकर बिल्कुल भी क्लस्ट्रोफोबिक नहीं लगती। और एक चीज़ और कि इस गाड़ी की जो सीट्स हैं फ्रंट पर, ये दोनों इनमें भी एयर बैग्स आते हैं।